हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिवीजन मोड सीरीज चल रहा है हम लोग का। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर क्लास 10th के लिए। हम लोग देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनता है और उसे हमेशा एग्जाम में बोर्ड में हमेशा आता है इससे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उससे रे डायग्राम बनाने से पहले हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं उसका। जैसे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर अ कनकेव मिरर होता क्या है। पहला रूल क्या होता है, अगर कोई, जैसे ये मेरा कॉन्केव मिरर है, पहला रूल क्या, अगर कोई भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो क्या होता है, फोकस से क्रॉस करता है। ये मेरा पहला रूल है। सेकंड रूल हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रे फोकस से क्रॉस करता है तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाता है। थर्ड रूल क्या होता है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही क्रॉस करता है सेम पाथ पर वो रिटर्न कर जाता है। कारण है क्योंकि यहाँ पर क्या बनाता है, वो 90 डिग्री बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेम जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाता है। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई रे तुम्हारे पोल पर गिरता है, कर्वेचर का पोल पर गिरता है, तो वो सेम एंगल पर बनाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग पर हम लोग क्या देखेंगे, सारे रे डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, रे डायग्राम ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। तो पहला क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी से आ रहा हो, या रे कम्स फ्रॉम द इन्फिनिटी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देता है। तो हम लोग रे डायग्राम इस तरह से कॉनकेव मिरर बना लेंगे। अब ये रे कहाँ से आ रहा है, मेरा इन्फिनिटी से आ रहा है। तो अभी हम बताए थे कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो जाके फोकस पर मिट आउट करता है। तो सेम चीज़ यहाँ प्रिंसिपल तुम्हारे रे जो रे आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस पे आके मिट किया। उसी तरह से यहाँ पर नीचे में तुम देखा जा रहा है कि ये भी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और फोकस पे मीट किया। सेकंड, अब इसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो पोजीशन क्या हो गया, फोकस पे मिला। ठीक है, नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट क्या हो, तुम्हारे 2f जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ भी इसको कहा जाता है, तो सी के पीछे रहेगा, बिहाइंड द तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हमको दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस का सेम उसी तरह से यहाँ से एक रे निकलेगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा और सेम पाथ से वो क्या होगा, रिटर्न होगा। तो जहाँ पर दोनों रे मीट आउट किया वो रे तुमका पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो इसका बीच में ये इमेज बन गया। अब ये इमेज देखने में कैसा लग रहा है, एक तो रियल और इन्वर्टेड होगा, साथ में तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये दोनों को बीच में आ गया, यानी इसका पोजीशन क्या होगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। और ये साइज क्या होगा, इससे छोटा होगा, तो इसको तुम लिख सकते हो डिमिनिश्ड। तो यहाँ लिख दिया गया है पोजीशन क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हो गया स्मॉल साइज। थर्ड केस में क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट जो होगा तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से गुजरा। दूसरा उसी तरह से फोकस से क्रॉस करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो कहाँ पर इसका दोनों रे कहाँ पर मीट आउट करेगा, एकदम बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे तुम्हारे अपोजिट में इसके करेगा। ठीक है, वाटर इमेज जैसा बनाएगा। अब इसका भी देखो पोजीशन क्या हो गया, तो पोजीशन उसी तरह से हो गया तुमको, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर होगा रियल और अनवेटेड, और साइज जो होगा वो सेम साइज होगा। अब फोर्थ केस में अब तुम नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले ही इन्फिनिटी भी था, फिर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया और ये आ गया। और इमेज क्या था, पहले यहाँ पिन पॉइंटेड था, फिर यहाँ पर ये दोनों के बीच में आया, अब यहाँ पर है, और इमेज क्या हो गया, पीछे आ रहा, और धीरे धीरे इमेज का साइज भी क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ था अब ये दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच में आ गया। अब यहाँ से फिर से रे यहाँ से निकला, फोकस से क्रॉस किया, और उसके बाद फिर फोकस से निकला और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल गया। तो अब इमेज कहाँ बन रहा है, सी के पीछे, और वो भी क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। तो पोजीशन होगा बियॉन्ड द सी, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, या फिर तुम उसको इनलार्ज भी बोल सकते हो। फिफ्थ केस में क्या होगा कि अब जो ऑब्जेक्ट यहां पर था इसके बीच में, अब यहां पर फोकस पर आ जाएगा। तो जैसे ही फोकस पे आएगा फिर से उसी तरह से पैरेलल लाइन निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से गुजरा। अब जो दूसरा रे जो है, अब तो फोकस से नहीं निकल सकता है, फोकस पर नहीं क्रॉस कर सकता है क्योंकि खुद फोकस पे वो खड़ा है। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, जो हम लोग रूल में पढ़े थे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पढ़े थे कि जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाता वो सेम पाथ पर रिटर्न होकर आ जाता। अब ये दोनों रे कहीं मीट आउट नहीं करेगा, तो इसको हम मान लेंगे इन्फिनिटी पर ये मीट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, और साइज होगा हाईली इनलार्ज्ड होगा। अब उसी तरह से अब जो केस आएगा, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आ गया, तो सेम उसी तरह से रे पैरेलल गया और फोकस से गुजरा। ठीक है,
उसके बाद अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे गया और उसी तरह से सेम पाथ से वो रिटर्न आ जाएगा। अब ये दोनों रे कहीं तो मीट आउट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब अपीयर्स टू मीट होगा। और जो अपीयर्स टू मीट होता है वो मेरा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो इसका पोजिशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज इज इनलार्ज्ड। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी वही रूल है सेम, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगा, तुमको यहाँ से डाइवर्ज होगा, और हमको डाइवर्ज ऐसे करके दिखाना बनाते वक्त कि हमको फोकस से लग रहा हो, करीब जा रहा हो, तो हम लोग यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज दिखा देंगे और फोकस से यहाँ पर डॉटेड लाइन में इसे मीट आउट करवा देंगे। सेकंड होता है, फिर सेम वही फिगर रहेगा, बस एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हम लोग यहाँ से डाइवर्ज करवा दी, यहाँ अपीयर्स टू मीट करवाए हैं फोकस पर, बस एरो क्या दिखा रहा है कि फोकस तरफ जा रहा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, थर्ड केस में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अब ये रे दिखाया जा रहा है कि एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधा सीधी है। तो अब यहाँ पर यहाँ दिखाएंगे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होता है कि सेम पाथ से आता है, उसी पाथ पर रिटर्न कर जाता है जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट आउट कराते हैं। तो यहाँ पर तो मीट आउट नहीं किया, तो इसको क्या किया, अपीयर्स टू मीट बैकवर्ड आके यहाँ पे मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ केस क्या होता है, सेम उसी तरह से पोल पर गिरेगा और वो सेम एंगल पर बनाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब इस रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें तो वही केस होता है तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर में। पहला केस वही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो सेम इसका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा और यहाँ से ये डाइवर्ज किया और अपीयर्स टू मीट किया फोकस पर। सेम यहाँ पर इसी तरह से रे पैरेलल आ रहा है और इसको हम लोग क्या किए, डाइवर्ज करें और अपीयर्स टू मीट करें। तो पोजीशन क्या हो गया यहाँ पर, एट फोकस, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस में उसी तरह से ऑब्जेक्ट बिटवीन, अब जो होगा, अब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तुम्हारे पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ से फिर यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, यहाँ से डाइवर्ज किया और फोकस पे आके अपीयर्स टू मीट किया। और सेकंड केस में हम लोग क्या दिखाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधी रखेंगे, तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से क्या होगा, सेम पाथ पर रिटर्न किया और उसको फिर बैकवर्ड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, अपीयर्स टू मीट करवाएंगे, जहाँ दोनों रे कट आउट किया वहाँ पर मेरा इमेज बन जाएगा। तो इमेज क्या हो गया, बिटवीन फोकस एंड पोल, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्मॉल। तो उसके पहले हम लोग सारा मिरर का देख ली, अब हम लोग लेंस का भी देखेंगे। तो लेंस का भी मेरा फॉर्मूला है, इसका रूल्स है कॉन्वेक्स लेंस का। तो सेम उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और इस साइड क्या होगा, इसमें लेंस में क्या होता है कि दो फोकल लेंथ आता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, मतलब दो फोकस दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे यहां से पैरेलल जाएगा और सीधे फोकस की तरफ दूसरे साइड में जाके क्रॉस कर जाएगा। सेकंड क्या होता है कि जब ये फोकस से गुजरता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाता है। थर्ड में क्या है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाता है वो सीधे सीधे यहाँ से क्रॉस हो जाता है, मतलब इसमें कोई डाइवर्ज नहीं होता है, ना ही बेंड करता है। उसी तरह से अब हम लोग इसका भी रे डायग्राम देख लेते हैं। सेम जैसे अगर मिरर का तुमको कंसेप्ट क्लियर है तो लेंस का भी हो जाएगा। तो वही, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट्स इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी, या फिर तुम बोल सकते हो कि वो तुमको क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से रे आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया रे, ठीक है, और फोकस से गुजरा, यहाँ से भी एक प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है और फोकस से गुजार दिए। तो अब इसका पोजीशन क्या हो गया हमारा, F2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर दो फोकल लेंथ था, तो ये चीज़ पे ध्यान देना लेंस पर। तो यहाँ F1 देना, C1 देना, यहाँ F2 देना, C2 देना। तो पोजीशन क्या हो गया, F2 हो गया, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, मतलब C1 के पीछे है, सेम उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। अब ये क्या होगा, सीधे ऑप्टिकल सेंटर का सीधा सीधी यहाँ से निकल रहा है, यानी कोई बेंड नहीं हुआ। अभी दोनों जहाँ रे कट आउट किया वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो बिटवीन F2 एंड C2। तो यहाँ पर पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन F2 एंड C2, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, थर्ड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट एट C1, अब ऑब्जेक्ट C1 पर है, तो उसी तरह से जैसे तुम्हारा मिरर वाला केस था, सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस F2 से क्रॉस किया, और फिर उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर का हम लोग यूज करेंगे जो कि सीधा सीधी निकलेगा। तो यहाँ पर कहाँ बना, जहाँ पर C1 पर ऑब्जेक्ट था, सेम C2 पर इमेज वहीं बन रहा है। तो पोजिशन हो गया एट C2, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हो गया सेम साइज। फोर्थ केस में उसी तरह से दिखा रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1, मतलब F1 और C1 के बीच में आ रहा है। अब क्या होगा, सेम उसी तरह से यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और वो फोकस से गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये रेज होगा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधी जा रहा है। तो अब दोनों जहाँ मीट किया, तो ये कहाँ दोनों मीट किया, C2 के पीछे। तो तुमको यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, इमेज पीछे जा रहा है और बड़ा भी होते जा रहा है। तो इसका पोजिशन क्या हो गया, P बियॉन्ड द C2, और नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, एंड साइज इज इनलार्ज्ड। फिर उसके बाद आता ऑब्जेक्ट अब फोकस पर आ गया F1 पर, तो सेम इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F2 से क्रॉस कर गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर सीधे निकल गया, दोनों कहीं मीट आउट नहीं किया, तो ये बन गया इन्फिनिटी पर। तो पोजीशन हो गया एट इन्फिनिटी, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या हो गया, हाईली इनलार्ज। फिर इसका जो फाइनल केस है सिक्स्थ,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम इसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, F2 से क्रॉस कर जाएगा और ये तुमको क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पर तुमको इस तरह से पैरेलल तुम्हारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या दिखा रहा है कि एकदम ऑप्टिकल सेंटर गया, सीधा सीधी गया। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कहीं मीट आउट नहीं किया रहा है, कहीं क्रॉस मीट आउट नहीं किया, तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। बैकवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब अब ये क्या हो गया, लेंस का सेम साइड में ही बन गया, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में मेरा क्या बन गया, इमेज, और भी बड़ा बना और वर्चुअल इरेट। तो साइज तुम्हारा जो होगा, तुम्हारा पोजीशन हो गया सेम साइड ऑफ अ लेंस, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये तुमको साइज क्या हो गया, इनलार्ज। अब हम लोग कनकेव लेंस का भी रूल देख लेते हैं। सेम इसका भी सेम रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, यहाँ से डाइवर्ज करेगा और उसको अपियर्स टू मीट करवाएंगे फोकस पर। सेकंड केस में उसी तरह से हो गया कि यहाँ से लग रहा है कि ये फोकस की तरफ आ रहा है और ये क्या होगा, इस तरह से तुमको डाइवर्ज होकर यहाँ से, मतलब ये तुमको डाइवर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगा। थर्ड में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर जाएगा और सीधा सीधी क्रॉस होकर निकल जाएगा। अब इसका भी दो ही केस होता है, जैसे उसमें था, हम लोग मिरर केस में देखे थे, तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर में देखे थे कि उसमें दो केस था, तो इसमें कॉन्केव लेंस में दो केस होता है। तो पहला वही, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से या रे कम्स ऑन इन्फिनिटी, ऐसे भी बोल सकते हो। तो रे आ रहा है इन्फिनिटी से, यहाँ से डाइवर्स किया, अपीयर्स टू मीट फोकस। सेम यहाँ से एक रे आ रहा है, यहाँ से डाइवर्स किया, अपीयर्स टू मीट, तो फोकस मिल गए। यानी पोजीशन हो गया एट F1, नेचर वर्चुअल एंड इरेट, और साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल, मतलब अब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होगा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी होगा। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें, सेम उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, यहाँ से डाइवर्ज करवाएं, इसको अपीयर्स टू मीट फोकस पर कराएं, और दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधी गया। तो दोनों जहाँ कट आउट गए, यहाँ पर मेरा पोजीशन बन गया। तो यानी पोजीशन हो गया एट F1 एंड O, और नेचर क्या हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज हो गया डिमिनिश। इस तरह से तुम्हारा लेंस का और मिरर का दोनों का रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएगा। और आगे वीडियो फिर आते रहेगा, इसी तरह सब्सक्राइब कर लो, आगे नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा।